साथियों, जय हिंद। आपका अपने चैनल स्टडी विद शान में बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो अब से हमारी जो क्लास रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी और अभी तक हमने रूल नंबर 2 पढ़ चुके हैं और आज बारी है रूल नंबर 3 की। आज रूल नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं शुड का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे वाक्य जब भी आते हैं तो हम शुड का यूज़ इसमें किस प्रकार से करेंगे। आइए आज हम इसी के बारे में अपनी वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शुड का यूज़ करने के लिए हमें उसकी पहचान किस प्रकार से करनी है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ए आ जाए, आई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो ऐसे शब्द अगर हमारे वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड का। जैसे मैं खाना खाऊं, मैं पानी पीऊं, मैं उसे पुकारूं, मैं आऊं, मैं जाऊं, मैं नाचूं, मैं गाऊं। इस प्रकार से बहुत से शब्द हमारे सामने यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं शुड का। आइए आगे इसकी चर्चा करते हैं। तब जब भी ऐसे शब्द हमारे सामने आएंगे कि आऊं, खाऊं, पुकारूं, नाचूं, गाऊं, तो उससे आगे का हम प्रोसेस देखते हैं कि तब उस वाक्यों में सब्जेक्ट, तब उन वाक्यों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड का और फिर हम यूज़ करने वाले हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए कि शुड का यूज़ हम कैसे करने वाले हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि मैं जाऊं, शुड आई गो। क्या मैं जाऊं? शुड आई गो। मैं कब जाऊं? व्हेन शुड आई गो। उससे कहो वह नहीं जाए। ऐसे वाक्य हमारे सामने आ गए हैं कि उससे कहो वह नहीं जाए, तो से हिम शी शुड नॉट गो। और एक बात और आपको बता दूं, शुड का यूज़ वहाँ पर भी होता है जहाँ पर किसी बात को मानना या मानना हमारे हाथ में होता है, सामने वाले के हाथ में नहीं होता है। कोई हमसे कुछ कह रहा है तो उस बात को हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। उससे कहो कि वह मेरे पास आए। से हिम, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उससे कहो कि, से हिम दैट, वह मेरे पास आए, ही शुड कम टू मी। क्या मैं यहाँ से जाऊँ? अब यहाँ पर आपने देखा ये इंटरोगेटिव का वाक्य आ गया और इंटरोगेटिव जब भी आता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले करते हैं। जैसे क्या मैं जाऊँ? शुड, देखो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सबसे पहले किया है। शुड आई गो फ्रॉम हियर? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ऐसे ही आगे आप देखें, अगला एग्जाम्पल है मैं कब कपड़े खरीदूं। आपने देखा यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या आ गया है? बड़ा ऊ आ गया है, मतलब खरीदूं। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। व्हेन शुड आई बाय क्लॉथ्स? व्हेन शुड आई बाय क्लॉथ्स, इसमें क्या आ गया है? कब शब्द आ गया, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले यूज़ करना है। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर अदर वर्ड्स लेंगे। और जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन वर्ड वाले जब भी वाक्य आते हैं तो उनके वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं बहाने बनाऊं? क्या शब्द पहले आया है, इसका मतलब है कि हमें शुड का यूज़ सबसे पहले करना है। और मैं के लिए हम आई का यूज़ करते हैं, बहाने के लिए हम प्रिटेंड बोलते हैं। आइए बनाते हैं इसको। क्या मैं बहाने बनाऊं? शुड आई प्रिटेंडेड? ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, क्या हम उसे बुलाएं? क्या हम उसे बुलाएं? तो आपने देखा यहाँ पर भी क्या शब्द आ गया है, मतलब ये भी इंटरोगेटिव वाक्य है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है। तो क्या हम उसे बुलाएं? शुड वी कॉल हिम? इसके बाद में लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ऐसे ही आगे आप देखें, मैं तुम्हें क्या पुकारूं? मैं के लिए हम क्या लगाएंगे?
आई। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि इस वाक्य के सेंटर में, इस वाक्य के बीचों बीच क्या आ गया है, क्या शब्द आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ चुका है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड को फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले रखना होता है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है जो भी होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड आता है। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। मैं तुम्हें क्या पुकारूं, व्हाट शुड आई कॉल यू, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट आप देखेंगे हम खाना खाएं, वी शुड ईट फूड, वी शुड ईट फूड। आगे आप देखें, क्या मैं सो जाऊं, शुड आई स्लीप, क्या मैं सो जाऊं, शुड आई स्लीप। मैं अंदर आऊं या नहीं आऊं, तो आई शुड कम इन और नॉट। यहाँ पर आपने देखा आऊं आ गया है, मतलब बड़ा आ चुका है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, शुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, उससे कहो कि वह नहीं रोए, उससे कहो कि वह नहीं रोए। आइए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। से हिम, उससे कहो, दैट कि वह नहीं रोए, ही शुड नॉट वीप, उससे कहो कि वो नहीं रोए। ऐसे आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, क्या मैं आंसू को चढ़ाऊं, क्या मैं आंसू को चढ़ाऊं। तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दीजिए। शुड आई टीच टू अंशु, चढ़ाऊं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टीच शब्द का यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। क्या मैं अंशु को चढ़ाऊं, शुड आई टीच टू अंशु। नेक्स्ट आप देखें, क्या मैं मुकुट पहनूं, क्या वह मुकुट पहने, शुड ही पुट ऑन क्राउन। मुकुट के लिए हम बोलते हैं क्राउन, और पहनने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है पुट शब्द का। शुड ही पुट ऑन क्राउन क्या था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे आप, मैं उसे मेरे घर कब बुलाऊं, व्हेन शुड आई कॉल हिम माय होम। ऐसे नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैं उसे क्यों बुलाऊं, व्हाई। यहाँ पे आपने देखा क्यों शब्द पहले आ गया है, क्यों बीचों बीच आ गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाइए, क्यों के लिए हम बोलते हैं व्हाई। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए शुड, सब्जेक्ट लगा दीजिए आई, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए कॉल, और इसके बाद में आप लगा दीजिए अदर वर्ब। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। मैं उसे क्यों बुलाऊं, व्हाई शुड आई कॉल हिम, इसके बाद में लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क्स। क्या मैं पनीर बनाऊं, शुड आई मेक चीज, वे झूठ क्यों बोले, व्हाई शुड ही टेल ए लाई। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊं, शुड आई टीच यू इंग्लिश। क्या मैं पेड़ पर चढ़ूं, शुड आई क्लाइम ऑन द ट्री। चढ़ने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चढ़ने के लिए हम बोलते हैं क्लाइम। ओके, तो क्या मैं पेड़ पर चढ़ूं, शुड आई क्लाइम ऑन द ट्री। मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट इसी प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है, और जिन वाक्यों के जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें जो भी मेन टॉपिक थे, जो मेन मीनिंग्स थी, वो मैंने आपके लिए निकाली हैं। चलिए आज हम इसका भी देख लेते हैं, जो मेन मीनिंग्स मैंने आपके लिए चूज़ की हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे हमारे सेंटेंस में आया था उससे कहो, उससे कहो के लिए हम यूज़ करते हैं से हिम, लड़का है, लड़का है तो हम किसका यूज़ करेंगे, आपको पता है कि सी के लिए हम यूज़ करते हैं हर का, और ही के लिए हम यूज़ करते हैं हिम का। तो जब बॉयज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे हिम, और जब हम गर्ल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे हर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें हिम का यूज़ कहाँ करना है और हर का यूज़ हमें कहाँ करना है। ठीक है, तो लड़की की बात आएगी, मतलब सी है तो हम हेयर लगाएंगे, लड़का है तो हम, लड़का है मतलब ही है तो उसके लिए हम लगाएंगे हिम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास जब भी शब्द आता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू मी का या फिर हियर मी का। कपड़े आपको पता है उसको क्लॉथ्स बोलते हैं, या हम बेसिक सी भाषा में ड्रेस भी कह देते हैं। पुकारना या बुलाना को हम कॉल बोलते हैं। मुकुट के लिए क्राउन बोला जाता है।
बनाने के लिए मेक बोला जाता है, पनीर के लिए चीज़ बोला जाता है, चढ़ने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था क्लाइंब बोला जाता है, और ऐसे ही की के लिए दैट का यूज़ किया जाता है, की के लिए दैट का यूज़ किया जाता है, और पेड़ पर के लिए ऑन द ट्री। जब भी ऊपर की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑन लगेगा, ठीक। चढ़ाना के लिए टीज कहा जाता है। आई होप आज जो हमारा टॉपिक था शुड वाला, जो आपको क्लियर अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में कोई भी अपना जो डाउट है उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। हम जल्द ही जल्द उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के लिए हमारी वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Can anybody out